प्यारी प्यारे भव्यात्माओं, हिंदी सबको समझ में आती? ठीक, तब तो चलेगा। मुझे मराठी नहीं आती है। यहाँ पर अभी हमने देखे कुछ बच्चों का सम्मान हुआ, उन्होंने अच्छे नंबर लेकर आए, लेकिन बहुत कम थे, ताली बजाने वाले ज्यादा थे। मैं सोचता हूं कि इस बार तुम ऐसी पढ़ाई करना कि ताली बजाने वाले कम हो और बजवाने वाले ज्यादा होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि कोई एक होशियार बच्चा जिस स्कूल का हो, अपने आप को होशियार समझता हो भी, समझते तो सभी हैं अपने को होशियार, कोई भी एक बच्चा खड़ा हो जाए, इंटेलिजेंट, मुंह नहीं छिपाओ ना, एक माइक दो उनको, कोर्डलेस खड़े हो जाओ, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम्हारी दर्शन करना चाहते। एक कोई भी नहीं, लड़का लड़की का नंबर बाद में, इनको भी, क्योंकि इतनी लड़कियों में एक ही लड़का आया है रैंक में। हाँ, कोई भी एक खड़ा हो जाए, कोई जरूर घबराओ नहीं, टेंशन मत लो। जो यहां से घबरा गया फिर वो देश के लिए क्या काम आएगा। कोई भी एक लड़का खड़े जाए। हाँ बोलो, उसको माइक दो, नहीं वहीं रहो, माइक वहीं आएगा। बेटा नाम बताओ अपना। मेरा नाम परशुराम बद्रीनाथ नौपुते है। कौन सी क्लास में हो? मैं 10वीं के क्लास में हूँ। 10वीं। फिर से नाम बताओ, धीरे धीरे बताओ, हमको मराठी नहीं आती। मेरा नाम परशुराम बद्रीनाथ। परशुराम, क्या बात है परशुराम। एक प्रश्न पूछूं तुमसे? पूछिए। उत्तर बताओगे? आएगा तो बताएंगे, और नहीं आएगा तो? अच्छा, सही बताओगे कि गलत बताओगे? जितना कोशिश होगे सही बताएंगे। सही बताए। नहीं देखो, सही बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, गलत बताओगे तो भी मुझे अच्छा लगेगा, नहीं बताओगे तो फिर बुरा लगेगा। समझ? तो एक बात बताओ, अपने देश में कितने महापुरुषों का जन्म हुआ? 2-3 के नाम, कोई भी महापुरुष। श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज, श्री संत तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज। संत ही संत हुए, और कोई नहीं हुआ? और अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। हाँ, हमारा संविधान लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उत्तर दिया। बैठ, माइक वापिस कर दो। देखिए, बच्चे ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, और जितना आता था उतना दिया, लेकिन ये उत्तर सही है या गलत मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना तो कहूंगा कि उत्तर सही नहीं है। उस बच्चे ने कहा कि संत ज्ञानेश्वर जी महाराज हुए, संत तुकाराम जी महाराज हुए। उस बच्चे ने कहा महात्मा गांधी हुए। कोई कह सकता था कि विवेकानंद हुए, बहुत नाम ले सकते थे, लेकिन मैं उस बच्चे के माध्यम से पूरे विद्यार्थियों को एक संकेत देना चाहता हूं कि हमारे भारत में ऐसे कोई भी महापुरुष पैदा नहीं हुए, ना आज तक हुए हैं और ना होंगे। जब भी कोई पैदा होता है तो एक बात ध्यान रखना, महात्मा गांधी कभी पैदा नहीं होते, कोई मोहनदास करमचंद गांधी पैदा होता है। महात्मा गांधी पैदा नहीं होते, महात्मा गांधी बनना पड़ता है जीवन में। पैदाइशी कोई महात्मा नहीं हुआ करता है। ज्ञानेश्वर पैदा हो सकते हैं, लेकिन संत ज्ञानेश्वर पैदा नहीं होते, वह तो बनना पड़ता है उन्हें आगे जाकर के। और कोई भीमराव अंबेडकर पैदा होता है, लेकिन बाबा साहब पैदा नहीं होते, वो तो अपने सत्कर्मों से आदमी को बनना पड़ता है। कोई भी महापुरुष यहां जन्म नहीं लेता है। एक बात याद रखना अपनी जिंदगी में कि महापुरुष जन्म नहीं लेते,
महापुरुष अपनी मेहनत और अपने पुरुषार्थ से बन करके दिखाना पड़ता है आदमी को। कोई विवेकानंद पैदा नहीं होता है, कोई नरेंद्र पैदा होता है, और वह नरेंद्र अपने चिंतन से, अपनी प्रज्ञा से, अपनी कठोर परिश्रम से स्वामी विवेकानंद बन करके खड़ा हो जाया करता है। और आप में से कौन विवेकानंद होगा मुझे नहीं मालूम है, आप में कौन संत ज्ञानेश्वर बनकर खड़ा होगा मुझे नहीं मालूम है, और आप में से कौन भगवान महावीर बनकर खड़ा होगा मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मेरी बातों को यदि तुमने अपने जान लिया तो एक सूत्र अपने जीवन में बांध करके चलो कि आदमी जन्म से नहीं, आदमी अपने कर्मों से महान हुआ करता है। जैसा आदमी कर्म करता है वैसा आदमी ऊंचाइयों को प्राप्त। मैं प्रवचन नहीं कर रहा हूं, मैं बच्चों से बातें कर रहा हूं। प्रवचन तो औरंगाबाद में जाकर के करूंगा, अभी तो बच्चों की सभा है, बाल सभा है, बच्चे हैं, इसलिए बच्चों में बच्चे जैसा बोलना चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि आपकी प्रतिभा तो मैंने देख ली, अब कोई एक बालिका यहाँ पर होशियार खड़ी हो जाए, बस एक बालिका, वह मेरे कुछ प्रश्नों का एक प्रश्न का उत्तर दे। कोई भी बालिका, घबराना नहीं। हाँ देख, क्या बात, जोरदार ताली उसकी हिम्मत के लिए बजाइए। एक लड़के को खड़ा करने में 3 टीचर लगे थे, एक बालिका अपनी दम पर खड़ी हुई है, ध्यान रखना। उसके लिए किसी ने प्रेशर नहीं डाला है। बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम मयूरी शांतिलाल चौहान है। क्या? मयूरी, बस आगे इतना लंबा एड्रेस नहीं चाहिए। मयूरी नाम है। कहाँ रहती बेटा? वरवंडी। कौन सी क्लास पढ़ती हो? 10वीं क्लास में। 10वीं में। एक प्रश्न पूछूं? पूछिए। मैं दिल्ली में, मेरा चातुर्मास था, दिल्ली में एक पूजा नाम की लड़की थी, उसको तुम जानती हो? नहीं। नहीं? क्या वो तुमको जानती होगी? नहीं। क्यों? मुलाकात ही नहीं हुई तो कैसे? इसलिए मिले नहीं है, मुलाकात नहीं, इसलिए नहीं जानते। आप इंदिरा गांधी को जानती हो? हाँ जानते हैं। कब मिले? नहीं मिली। फिर कैसे जानते? नाम सुना है, उनके काम सुने हैं। आप सीता को जानते हो? हाँ। कब मुलाकात हुई? मुलाकात नहीं हुई। फिर भी क्यों जानती हो? क्योंकि सब कहते हैं, उनका नाम लेते हैं, इसलिए। एक बात ध्यान रखना, बहुत अच्छा, तुमने कहा कि मैं पूजा को नहीं जानती क्योंकि मुलाकात नहीं हुई, कभी उससे भेंट नहीं हुई, लेकिन सीता को जानती हो बिना मुलाकात के भी। आप इंदिरा गांधी को जानते हैं बिना मुलाकात के भी, कल्पना चावला को जानती हो बिना मुलाकात के भी, सुनीता विलियम्स को जानती हो बिना मुलाकात के भी। एक बात ध्यान रखना, दुनिया में पहचान बनाने के लिए मिलना जरूरी नहीं, बड़े बड़े काम करना जरूरी हुआ करते हैं। दुनिया में लोग नाम से नहीं जानते हैं, दुनिया में लोग हमें अपने काम से जाना करते हैं। बहुत सुंदर, बैठ जाइए, माइक ले लो। अब कुछ, अब नहीं पूछूंगा। अब ये मत सोचना कि हमारे अध्यापक से भी कुछ पूछ लो, टीचर से भी कुछ पूछो, नहीं, उनसे नहीं पूछूंगा, वो तो तुमसे रोज पूछते हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। 2 बातें मैंने आपको समझा दी कि आदमी जन्म से नहीं, आदमी कर्म से महान होता है। और दूसरी बात मैंने आपको समझाई कि दुनिया हमें नाम से नहीं, हमारे काम से जाना करती है। आप कैसे काम करते हैं वैसा आपका दुनिया में नाम हुआ करता है। अरे नाम महावीर रखने से कोई महावीर नहीं हो जाता है, नाम राम कृष्ण बुद्ध रखने से कोई राम कृष्ण बुद्ध नहीं हो जाता है। अरे इनकी जैसी ऊंचाइयां पाना है तो इनके जैसे ऊंचे ऊंचे काम भी हमें अपने जीवन में करना होंगे। और एक बात याद रखना, मैं आपसे इतना ही निवेदन करने जा रहा हूं, एक ही बात मैं आपको समझा करके जा रहा हूं। समझ सको तो इन 2 बातों में मेरा प्रवचन समाप्त हो चुका है, अब और ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपने बड़े आदर और सम्मान से मुझे बुलाया है। मैं कहता हूं कि अपनी जिंदगी ऐसे जीना। एक बात हमेशा याद रखना, तुम गांव में रहते हो, पिछड़े क्षेत्रों में रहते हो, जिस स्कूल में तुम पढ़ाई करते हो, जैन समाज तुम्हें मिलकर के पढ़ाती है, लिखाती है, तुम्हें सुविधाएं प्रदान करती हैं। एक बात अपने जीवन में गांठ बना लेना, लोग कहते हैं कि बेहतरीन स्कूल में पढ़ने से जीवन बेहतरीन होता है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं।
बेहतरीन स्कूल वो नहीं होता जिसका भवन बहुत सुंदर होता है, बेहतरीन स्कूल वो नहीं होता जिसका फर्नीचर बहुत अच्छा होता है। अरे बेहतरीन स्कूल तो वो होता है जहां पढ़ाई अच्छी हुआ करती है। ध्यान रखिए, जहां पढ़ा जाता है उससे अच्छा कोई स्कूल नहीं होता है। बिल्डिंग कितनी भी सुंदर बना लो और पढ़ाई घटिया हो तो इस स्कूल की कोई कीमत नहीं रहा करती है। और कितना भी महंगा फर्नीचर लगा लो और पढ़ाई में मन ना लगे तो फर्नीचर हमें रिजल्ट नहीं दिया करता है। आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, स्कूल अच्छा मत ढूंढो, अपनी जिंदगी अच्छी बनाओ। ध्यान रखना, जिन्हें नंबर पाना है, जिन्हें ऊंचाइयां पाना है ना, वो सरकारी स्कूल में पढ़कर भी लाल बहादुर शास्त्री बनकर के खड़े हो जाया करते हैं। और जिन्हें जीवन में कुछ नहीं बनना है, करोड़ों रुपए भी माँ बाप का खर्च कराते हैं और जिंदगी में कुछ बन नहीं पाते हैं। एक बात याद रखना, स्कूल अच्छा होने से जीवन अच्छा नहीं होता है, हमारी पढ़ाई अच्छी होने से हमारा जीवन अच्छा हुआ करता है। और आपसे मैं एक ही निवेदन करने जा रहा हूं कि एक विशेष आपसे मैं बात कहने जा रहा हूं, एक निवेदन आपसे बड़ी विनम्रता के साथ कर रहा हूं। तुम माँ बाप के अरमान हो, तुम भारत के भविष्य हो, एक बात ध्यान रखना, तुम यदि पढ़ रहे हो, लिख रहे हो तो माँ बाप अपने अरमानों का गला काट करके तुम्हें पढ़ाया करते हैं। और जितना अच्छी सुविधा वो अपने लिए नहीं लेते, हर माँ बाप उससे ज्यादा साधन अपने बच्चों को देने का प्रयास किया करते हैं। वह तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं, वह तुम्हें लिखाना चाहते हैं। एक बात याद रखना, हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा अच्छा डॉक्टर बने, हर माँ बाप का सपना होता है मेरी बेटी पढ़ लिख करके बहुत बड़ी इंजीनियर बने, हर माँ बाप का सपना होता है मेरे बच्चे पढ़ लिख करके वकील बने, ऊंचाइयों को प्राप्त करें, आईएएस बने, आईपीएस बने। हर माँ बाप सपना देखा करते हैं, हर माँ बाप सपना देखते हैं कि मेरा बच्चा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहिए। हर माँ बाप का एक सपना होता है अपने बच्चों को लेकर। लेकिन मैंने आज तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है, इसलिए यहां बिठाया है कि माँ बाप सपना देखते हैं कि बेटा डॉक्टर इंजीनियर बने, लेकिन मैं संत हूं, मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, मैं नहीं देखता हूं कि मेरे देश का बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने। बने अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टर इंजीनियर बने उससे पहले एक संत का सपना होता है मेरे देश के बच्चे अच्छे और सच्चे इंसान बने। ध्यान रखिए, यदि अच्छे और सच्चे इंसान ना बने तो डॉक्टर और इंजीनियर बनने से जीवन का कोई कायाकल्प नहीं हुआ करता है। ऐसे ऐसे भी डॉक्टर इस धरती पर घूम रहे हैं जिनके पास संस्कार नहीं हुआ करते हैं, ऐसे ऐसे इंजीनियर भी होते हैं जिनके पास संस्कार नहीं हुआ करते हैं। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि 100 डिग्रियों से भी बड़ा, कितनी भी डिग्रियां बटोर लो अपने जीवन में, अच्छे और सच्चे इंसान नहीं बने तो उन डिग्रियों का कोई मूल्य नहीं हुआ करता है। वो एक कागज के प्रमाण पत्र हुआ करते हैं। अपने को अच्छा इंसान बनना है, और एक सच्चा और अच्छा इंसान 100 डॉक्टर से महान हुआ करता है, 100 इंजीनियर से महान हुआ करता है। अच्छे बनो, सच्चे बनो। एक बात बताइए, केवल डिग्रियों के लिए पढ़ाई नहीं करना अपनी जिंदगी में, केवल मार्कशीट के लिए पढ़ाई नहीं करना। पढ़ाई करना तो केवल इसलिए नहीं करना कि मेरी आजीविका का साधन बन जाए। अरे अपनी शिक्षा को अपनी रोटी कमाने का साधन मत बनाओ, अपनी शिक्षा को अपने देश को महान बनाने का साधन बनाइए, अपने आप को महान बनाने का साधन बनाइए। ध्यान रखिए, किन डिग्रियों के पीछे भागते हो? एग्जाम का समय आता है, बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, माँ बाप का बड़ा प्रेशर पड़ता है कि अच्छे नंबर लेकर के आओ। ध्यान रखना, दुनिया की डिग्रियों में, अरे कागजों में, पढ़ाई में अच्छे नंबर लाए तो कोई अच्छे नंबर की बात नहीं हुआ करती है। इंसानियत में अच्छे नंबर लेकर आओ तो तुमने जीवन में कुछ किया है अपनी जिंदगी में। हर माँ बाप सपना देखता है, मैं देखता हूं अच्छे और सच्चे इंसान बनाओ। एक बात बताओ, आपको मालूम होगा, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, मराठी में पढ़ा होगा, महापुरुषों का जीवन पढ़ा होगा। एक बात बताइए, मीराबाई कहां तक पढ़ी थी? बोलिए, कौन से स्कूल, कौन सी डिग्री थी उसके पास? सूरदास कहां तक पढ़े हुए थे? भगवान राम के पास कौन सी डिग्री थी? विचार करिए, नारायण कृष्ण के पास कौन सी डिग्री, कौन सा उनने MBA और CA किया था? आपसे मेरा निवेदन है,
कबीर कोई पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ध्यान रखना इनके पास कोई डिग्रियां नहीं थी, लेकिन आज लोग डिग्री पाने के लिए इन अनपढ़ों पर पीएचडी किया करते हैं, डिग्रियां पाया करते हैं। जिनने खुद नहीं पढ़ा उन पर लोग डिग्रियां पा रहे हैं, उन पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। ध्यान रखना, ये अक्षरों के विद्वान नहीं, ये अनुभव के साधक और विद्वान हुआ करते थे। मेरे देश ने इन डिग्रियों को महत्व नहीं दिया है, हमारे भारत देश ने महानता को महत्व दिया है। आपसे इतना ही निवेदन मैं करना चाहता हूं कि जीवन को लायक बनाओ, जीवन को लायक बनाओ, कुछ काम का बनाओ। व्यर्थ का जीवन बनाना बेकार की चीज है। आपसे कहता हूं जीवन इतना लायक बनाओ, इतना लायक बनाओ, इतना लायक बनाओ, अपनी जिंदगी ऐसे जियो, ऐसे जियो कि जब तुम्हारे कोई माता पिता से बोल मिले तो वो ये बोले कि बताओ भाई साहब, तुमने राम और लक्ष्मण जैसे बेटे किस पुण्य के उदय से प्राप्त किए हैं, सीता जैसी बेटी किस पुण्य के उदय से प्राप्त की है। ऐसी जिंदगी मत जीना कि तुम्हारे दुष्चरित्र के कारण माता पिता का माथा झुक जाता हो, तुम्हारे गुरुओं का माथा झुक जाता हो। ऐसा जीवन जियो कि हमने अपने मां बाप का नाम रोशन किया है। मान्यवर, मैं आपसे इतना ही निवेदन करने जा रहा हूं, जीवन को बहुत अच्छा बनाओ। एक बात याद रखना, जीवन को लायक बनाने में 100 साल की उम्र भी कम पड़ जाती है, और जीवन को नालायक बनाने में 1 मिनट भी बहुत ज्यादा हुआ करता है। दुष्चरित्र को जीने के लिए 1 मिनट बहुत होता है, जिंदगी 1 मिनट में बर्बाद हो जाती है, लेकिन जीवन को महान बनाना है तो 100 साल भी कम पड़ जाया करते हैं। एक अवगुण यदि हमारे जीवन में आ गया तो ध्यान रखना, सारे गुणों पर पानी फेर करके चला जाता है। आपने कभी बचपन में एक को पहले लिखते थे दवात से, कलम से, और पट्टी पर लिखा जाता था, स्लेट पर लिखा जाता था। शुरुआत की पढ़ाई में लिखा होगा, विचार करिए, एक स्लेट पर, भाषा समझ में आ रही है मेरी, एक स्लेट पर किसी बालक ने 1000 शब्द लिखे हैं। एक बात बताइए, 1000 शब्द उस बच्चे ने उस स्लेट पर लिख दिए, और उस स्लेट पर यदि 1 बूंद पानी डालकर हाथ फेरा जाए तो 1000 शब्द मिट जाया करते हैं। और हमारी जिंदगी में एक भी अवगुण आ जाए तो सारे गुणों पर पानी फिर जाया करता है। कोशिश ये होना चाहिए कि हमारे जीवन में अवगुण नहीं आना चाहिए। 1000 लीटर दूध कहीं रखा है और 1 बूंद यदि नींबू की डाल दी जाए तो पूरा दूध फट जाया करता है। एक भी अवगुण हमारे अंदर आ गया, हमारे सारे सद्गुणों पर पानी फिर जाया करता है। गाली बकना मत सीखो, एक दूसरे का अपमान करना मत सीखो, एक दूसरे की निंदा करना मत सीखो, लड़ाई झगड़ा करना मत सीखो। एक अच्छे इंसान बन करके जियो। ये इंसानों की धरती है और यहाँ एक अच्छा और सच्चा इंसान हमें बनने का प्रयास करना है। आपसे एक ही चीज मैं कहूंगा, जीवन को लायक बनाओ। ध्यान रखना, एक अवगुण कैसे जीवन को बदलता है। एक मुल्ला नसरुद्दीन था, उसकी शादी का समय आया, उसको लड़की वाले देखने आए। उन्होंने, लड़की के पिता ने लड़के को देखा और लड़के से पूछा कि और मुल्ला ये बात बताओ, तुम्हारे जीवन में कोई अवगुण है या नहीं है। मुल्ला ने कहा मेरे जीवन में कोई अवगुण नहीं है। अरे बोले मुल्ला ये बताओ, तुम जुआ खेलते हो क्या। बोले जुआ, मैं तो ताश के पत्तों के नाम भी नहीं जानता हूं, मुझे तो इतना भी नहीं मालूम कि ताश में 52 पत्ते हुआ करते हैं। मैं तो ये भी नहीं जानता कि इक्का क्या होता है, बेगम क्या होती है, बादशाह क्या होता है, चिड़ी का कौन होता है, हुकुम का कौन होता है, मुझे नहीं मालूम पत्ते कैसे होते हैं। लड़की के पिता ने कहा बड़ा सज्जन आदमी है। बोले एक बात बता मुल्ला, क्या तू कभी शराब पीता है। बोले शराब, मुझे तो शराब के नाम नहीं मालूम कि बिस्की किसे कहते हैं, रम किसे कहते हैं और देसी किसे कहते हैं। अरे उसने कहा कि बड़ा ज्ञानी है, बड़ा सज्जन है। एक बात बता मुल्ला, एक बात बता, तूने आज तक चोरी की। अरे चोरी, जिंदगी में चोरी नहीं की, ना किसी का जेब काटा, ना पैसा लूटा। तो उस लड़की के पिता ने पूछा तो मुल्ला भाई जरा ये बता कि तेरी जिंदगी में गुण ही गुण है, अवगुण एक भी नहीं है। अरे बोले गुण ही गुण, बस एक अवगुण है। बोले क्या अवगुण है। बोले मैं झूठ बोलता हूं। कौन सा अवगुण है। मैं झूठ बोलता हूं। एक अवगुण ने सारे गुणों पर पानी फेर दिया। ध्यान रखना, एक बुराई आदमी के जीवन में आती है
पूरी अच्छाइयों पर पानी फिर जाया करता है। आप कोशिश करो, पढ़ाई करो, लिखो, पढ़ो, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपसे निवेदन कर रहा हूं पढ़ाई करते करते ये भी ध्यान में रखो कि हमारे जीवन में कोई बुराइयां नहीं आना चाहिए। जहां ज्ञान है वहां बुराई नहीं हुआ करती है, और जहां अज्ञान है वहां हजार बुराइयां हुआ करती हैं। आपसे मेरा निवेदन है, सरस्वती की कीमत समझो। विद्या ददाति विनयम विनयम याति पात्रताम। विचार करिए, विद्या वही है जो हमारे जीवन में विनय को प्रदान करती है, हमारे जीवन में झुकना सिखाती है, वही विद्या हुआ करती है। प्रयास करो, ध्यान रखना। एक चीज, जब मैं बचपन में स्कूल में पढ़ता था, मेरे एक शिक्षक थे, मेरे एक ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने मेरे जीवन को संवारा है। आज मैं यहाँ बैठकर आपके बीच उस शिक्षक का नाम ले रहा हूँ। उनका नाम श्री डी भारत था। वो क्रिश्चियन थे। उन्होंने एक दिन कहा कि मुझसे कि लाओ आज सबकी नोटबुक चेक की जाएगी। पहले नोटबुक चेक की जाती थी, कितना लिखा है, नहीं लिखा है, होमवर्क किया है, नहीं किया है। मैंने भी अपनी नोटबुक दी, टीचर ने लिया और नोटबुक को देखा और पूरी क्लास के सामने नोटबुक मेरे सामने फेंक दी। बोले मैं ऐसी घटिया नोटबुक चेक नहीं करता हूं। वजह क्या थी? मेरी राइटिंग इतनी गंदी थी, इतनी गंदी थी, इतनी गंदी थी कि आप लिखें खुदा बाँचे, हमें ही पूछना पड़ता था, बताओ हमने इसमें क्या लिखा है। इतनी गंदी राइटिंग मेरी थी। टीचर ने कहा ऐसी राइटिंग मैं चेक नहीं करता हूं। और हमारे समय इन लोगों को भी मालूम होगा, आपके अध्यापकों को, कि पहले इंक वाला पेन चला करता था, स्याही भरी थी तब पेन से लिखते थे। शाम तक जब स्कूल से घर लौटते थे तो हाथ नीले पीले हो जाया करते थे, लगता था कि बच्चा पढ़ लिख करके आ रहा है। या कभी कभी तो शर्ट की जेब में भी नीला धब्बा लग जाया करता था। कभी कभी लिखते लिखते लीक कर जाए तो कॉपी में भी धब्बा हो जाता था। उस शिक्षक ने कहा इतनी गंदी राइटिंग वाली नोटबुक में चेक नहीं करता हूं, और उन्होंने सब बच्चों के सामने मेरी नोटबुक फेंक दी। मुझे बहुत अपमान लगा, बहुत बुरा लगा। उन्होंने, मेरी आंख में आंसू आ गए, क्योंकि अकेले में करो तो कुछ भी है, पब्लिक में बेइज्जती पूरी क्लास में। और हम जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां लड़के लड़की साथ पढ़ा करती थी, और लड़के की बेइज्जती हो तो इनको इतना मजा आता है, इतना मजा आता है, ताली बजा बजा करके हंसने लगती है। बड़ी बेइज्जती हुई। मैंने अपनी कॉपी उठाई, नोटबुक उठाई। शिक्षक ने कहा इधर आओ, तुमको बहुत दुख हुआ? मैंने कहा बहुत दुख हुआ। तो बोले क्या करोगे, अगली बार कॉपी कैसे चेक करोगे? तो मैंने कहा कि बताएं सर, ये राइटिंग तो मेरी नहीं सुधरने वाली है। उन्होंने कहा कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती है जिंदगी में। प्रयास करिए, एक दिन तुम्हारी राइटिंग अच्छी होगी। उन्होंने मुझे पेन पकड़ना सिखाया। जब मैं पहले लिखता था तो पेन को बहुत नीचे से पकड़ता था, इसलिए अक्षर बिगड़ जाते थे। उन्होंने कहा ना ज्यादा ऊपर पकड़ना ना नीचे पकड़ना, परिमित दूरी पर पेन पकड़ना, और फिर धीरे धीरे लिखने का प्रयास करना, फास्ट लिखने का प्रयास नहीं करना। उस शिक्षक ने मुझे कहा कभी भी रफ कॉपी बनाने की कोशिश नहीं करना, अधिकतर राइटिंग रफ कॉपी में बिगड़ा करती है। जब भी लिखो तो फेयर कॉपी की तरह लिखना चाहिए आदमी को। वह गांठ मैंने बांध ली और मैंने कहा कि सर मुझे टाइम दीजिए। उन्होंने कहा 3 महीने का समय देता हूं। 3 महीने बाद जब मेरी कॉपी चेक हुई, नोटबुक चेक हुई, मैंने बहुत प्रयास किया, डंडे भी मुझे पड़े, लेकिन मैंने कहा कि राइटिंग सुधार के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। 3 महीने बाद जब उन्होंने देखा नोटबुक में मेरा नाम था लेकिन अक्षर बदले बदले हुए थे, उस टीचर ने मुझे बुलाया, ये तुम्हारी राइटिंग है या तुमने किसी और से लिखवाया है? मैंने कहा सर मैं अभी लिख के बता सकता हूं। और जब लिख करके दिया तो टीचर ने उस दिन मुझे कहा कि जाओ, आज तुमने मुझे विद्यार्थी होने का गौरव प्राप्त कर लिया है। उन्होंने अपने जेब में लगी हुई कलम मुझे इनाम में दी और कहा, मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने कहा देखो इस क्लास का ये बच्चा है जिसने 3 महीने में पूरी क्लास में सबसे सुंदर राइटिंग करके दिखाई है। ध्यान रखिए, ठान लोगे काम जरूर होगा, पहले से ही हार जाओगे तो कुछ नहीं होगा। आपसे मैं निवेदन करता हूं, स्कूल में टीचर जितना पढ़ाता है यदि उतना ही पढ़ोगे तो पासिंग मार्क आएंगे और इससे ज्यादा आने वाले नहीं है। एक बार दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से पूछा कि हे गुरुदेव एक बात बताओ, आप मुझे भी पढ़ाते हैं और अर्जुन को भी पढ़ाते हैं, 5 पांडव और कौरव द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करते हैं। द्रोणाचार्य से कहा बताओ
अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर क्यों हो गया और मैं दुर्योधन श्रेष्ठ धनुर्धर क्यों नहीं हुआ, मैं श्रेष्ठ योद्धा क्यों नहीं बन पाया। द्रोणाचार्य ने कहा हम तो दोनों को समान पढ़ाते हैं। एक टीचर एक क्लास में 20-30 बच्चों का क्लासरूम होता है, एक टीचर 1 घंटे 40 मिनट में एक सा ही पढ़ाता है। किसी के ज्यादा नंबर आते हैं, किसी के कम आते हैं, तो क्या विद्यार्थी मतभेद करके पढ़ाता है? द्रोणाचार्य ने कहा कि मैंने तो तुमको एक सी शिक्षा दी है, फिर बताओ गुरुदेव अर्जुन प्रथम क्यों आता है और मैं दुर्योधन पीछे क्यों रह जाता हूं? द्रोणाचार्य ने कहा कि मालूम है अर्जुन इसलिए प्रथम आता है कि दुर्योधन तुम उतना ही पढ़ते हो जितना मैं पढ़ाता हूं और अर्जुन उतना पढ़ता है, कल क्या पढ़ना है वो आज पढ़ के आता है, इसलिए वो श्रेष्ठ धनुर्धर हो जाया करता है। तुम उतना ही अभ्यास करते हो जितना मैं तुम्हें सिखाता हूं, उससे आगे पढ़ने का प्रयास नहीं करते हो। दुर्योधन मालूम है तुम होमवर्क नहीं करते हो और अर्जुन होमवर्क किया करता है। ध्यान रखिए बच्चों से मेरा निवेदन है, स्कूल से ज्यादा महत्व होमवर्क का हुआ करता है, घर कार्य का महत्व हुआ करता है। शिक्षक ने जितना पढ़ाया उतना ही पढ़ लोगे तो केवल 33% मार्क आएंगे, लेकिन घर में जाकर के होमवर्क करोगे और 1 घंटे दोहराने की बात करोगे, दुनिया का कोई टीचर तुम्हें फेल नहीं कर सकता है। ध्यान रखिए तुम्हें अच्छे नंबर आने से कोई नहीं रोका करता है। होमवर्क करो अपने जीवन में, ध्यान रखिए बिना होमवर्क के आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते हो। और आपसे मेरा निवेदन है इस स्कूल का एक एक बच्चा आज से यह प्रयास करना चाहिए कि मेरिट में हमारा नाम आना चाहिए, हमारे परसेंटेज अच्छे आना चाहिए। अरे 33% की सोच रख के जाओगे ना स्कूल तो फेल होके लौटोगे, ध्यान रखना। और 100% की सोच कर जाओगे तब 90% नंबर तुमको प्राप्त होंगे। ध्यान रखिए लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखो, लक्ष्य नीचा नहीं होना चाहिए। ऊंचे लक्ष्य रखोगे तो ऊंचे हो जाओगे और लक्ष्य नीचे रहेगा तो कभी भी ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर पाओगे। ये सीख मैं दे रहा हूं। मेरे टीचर ने मुझे सुंदर राइटिंग सिखाई, 3 शिक्षाएं उन्होंने मुझे दी कि बेटा राइटिंग बहुत सुंदर होना चाहिए, क्योंकि राइटिंग से व्यक्तित्व का पता चला करता है, अक्षरों से तुम्हारे भविष्य का पता चलता है। जितने सुंदर अक्षर होते हैं उतना सुंदर हमारा जीवन हो जाया करता है। ध्यान रखिए दूसरी शिक्षा उन्होंने मुझे दी कि कभी भी अपने दोस्तों में ध्यान रखना, अपने से कम बुद्धि वाले की संगति मत करना। जीवन में अपने से अधिक बुद्धि वाले की संगति करना। जो मस्ती करते हैं स्कूलों में, जो मस्ती करने को आते हैं, घूमने फिरने टाइम पास करने को आते हैं, उनके साथ कभी मत बैठना। और जिन बच्चियों की अभी रैंक बनी है ना, इनकी संगति करना, तुम्हारे नंबर भी बढ़ना प्रारंभ हो जाएंगे। ध्यान रखिए फालतू के बच्चों की संगति मत करो, नहीं तो जीवन में अच्छे नंबर नहीं आ सकते हैं। संगति का जीवन में बहुत असर हुआ करता है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं यदि अब्दुल कलाम को अच्छी संगति अच्छे दोस्त ना मिलते तो अब्दुल कलाम लादेन बन गया होता, और लादेन को अच्छे दोस्त मिल गए होते तो अब्दुल कलाम बन करके खड़ा हो गया होता। आप किसके साथ रहते हो, किसके साथ उठते बैठते हो, तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, तुम्हारे यार कैसे हैं, तुम्हारा फ्रेंडशिप किससे है? अच्छे लोगों से होगा तो जीवन अच्छा होगा, और बुरे लोगों की संगति होगी तो जीवन बुरा होगा। एक बात याद रखना, आकाश से एक बूंद पानी गिरती है और वह बूंद यदि समुद्र में चली जाए तो खारी हो जाया करती है, और वही बूंद आकाश से जो गिर रही है सांप के मुंह में चली जाए तो जहर बन जाती है, और वही आकाश की बूंद नीम के पेड़ में चली जाए तो कड़वा रस बन जाती है, और वही आकाश की बूंद गन्ने के खेत में चली जाए तो मीठा रस बन करके हमारे सामने आ जाया करती है। बूंद तो बूंद है, और वही आकाश की बूंद यदि सीप के मुंह में चली जाए तो मोती बन करके खड़ी हो जाया करती है। आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, गलत लोगों की संगति जीवन में नहीं करना है। एक बात याद रखना, बिना दोस्त के रह जाना, लेकिन गलत आदमी को अपना दोस्त जिंदगी में कभी नहीं बनाना है। संगति बहुत अच्छी होना चाहिए। तीसरी बात जो मैं आपसे कह रहा हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें अपने जीवन में इस चीज का ध्यान रखना है, कपड़े भले 2 जोड़ी हमारे पास हों,
लेकिन गंदे नहीं होना चाहिए, बहुत साफ कपड़े होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि 10-10 जोड़ी कपड़े और सारे गंदे हैं, आपका व्यक्तित्व पता चल जाता है। मेरी माँ ने मुझे कहा था, बेटा ऐसा भोजन करना, ऐसा थाली में ऐसा खाओ, इतनी सफाई से खाओ कि बाजू वाले को मन करे कि मैं भी तुम्हारे साथ भोजन कर लूं। इतनी गंदगी से मत खाओ, गिरा गिरा के उंगलियों को छपा करके कि बाजू वाला कहे मैं किसके साथ बैठ गया हूं। ध्यान रखना है, 2 जोड़ी कपड़े हों लेकिन साफ होना चाहिए। आपकी थाली में चटनी रोटी हो लेकिन इतने सलीके से खाइए कि देख करके दूसरे की नीयत लग जाए कि मैं भी चटनी रोटी खाकर गुजारा कर सकता हूं। कहने का मतलब है कोई भी कार्य करो तो बड़े सलीके से काम होना चाहिए, बड़े अच्छे से काम होना चाहिए। तुम्हारी जो शाला है, तुम्हारा जो स्कूल है, उसे इतना स्वच्छ रखो, इतना स्वच्छ रखो, इतना स्वच्छ रखो, अंदर भी स्वच्छ रखो और बाहर भी स्वच्छ रखो। किसी नौकर की जरूरत नहीं, किसी चौकीदार की जरूरत नहीं। हर बच्चे का फर्ज होता है हमारी शाला बहुत सुंदर होना चाहिए। और जब स्कूल के अंदर जाओ तो ऐसा ना लगे कि हम किसी स्कूल में जा रहे हैं, ऐसे जाओ जैसे किसी सरस्वती के मंदिर में हमारा प्रवेश हो रहा है। वंदना करो उसकी, ऐसा हमारा जीवन हो, बहुत अच्छा जीवन मनाओ। गंदगी से बिल्कुल मत रहो, सफाई से रहो, 1000 बीमारियां आपसे दूर हो जाएंगी। गंदे मत रहिए, स्वच्छ रहिए। मकान स्वच्छ करो, गलियां स्वच्छ करो, स्कूल स्वच्छ करो अपना जीवन में, तो हम जीवन में कुछ अच्छा अपना कर पाएंगे। और एक बात याद रखना, जब भी तुम इस स्कूल से पढ़ करके निकलो तो एक बात याद रखना, ऐसी जिंदगी मत बताना कि तुम्हें बताना पड़े कि हम कचनेर के अमुक स्कूल से पढ़े हैं, हम जैन स्कूल से पढ़े हैं। एक बात याद रखना, स्कूल तुम्हारी पहचान नहीं होना चाहिए, तुमसे स्कूल पहचाना जाना चाहिए कि हमारा स्कूल का वो स्टूडेंट है जो ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। मान्यवर, आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं बड़ी विनम्रता के साथ, कहना मुझे बहुत कुछ था लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। मैं इतना ही आपसे आग्रह करने जा रहा हूं कि जीवन में हर चीज, कोई भी चीज आसानी से नहीं मिला करती है, हर चीज के लिए परिश्रम करना पड़ता है। एक बात याद रखना, एक शेर है और एक हिरण है। शेर को देखो और हिरण को देखो तो एक बात याद रखना, हिरण से कहना पड़ता है तुझे जीना है तो भागना पड़ेगा, और शेर को कहना पड़ता है तुझे जीना है तो भागना पड़ेगा। ध्यान रखना, शेर कितना भी बलवान क्यों ना हो, जिंदा रहने के लिए उसे शिकार के पीछे भागना पड़ता है। यदि शेर को जीना है तो उसे भी भागना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी। और हिरण को जीना है, उसे भी बचना है तो भागना पड़ेगा। अरे शेर हो या हिरण हो, बिना मेहनत के जीवन में किसी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ करता है। मेहनत हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, परिश्रम हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। एक 16 किलोमीटर दूर एक बच्चा स्कूल आता है, उसके पास पहनने को चप्पल नहीं हुआ करती है, उसके पास गाड़ी में बैठने के लिए पैसे नहीं हुआ करते हैं, फटे चिथे कपड़े पहन करके आता है, रोज स्कूल में लेट हो जाता है और क्लास टीचर रोज उसे पनिशमेंट दिया करता है। क्लास के अंदर आने की जरूरत नहीं है, दरवाजे के सामने खड़े रहो। वो बच्चा दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है। टीचर 40 मिनट के पीरियड के बाद जब क्लासरूम से निकलता है, उस बच्चे की कॉपी में देखता है उसने पूरे सवाल हल किए हैं जो टीचर ने बोर्ड पर कराए। उसने कहा उस बच्चे से कि इधर आओ, मैंने तो तुम्हें सजा दी थी, मैंने तुम्हें पनिशमेंट दिया था कि तुम बाहर बैठे रहो। एक बात बताओ, जब तुम्हें सजा मिली थी तो तुमने नोटबुक में सवाल हल कैसे कर लिए? उस बच्चे ने कहा कि सर, आपने मुझे क्लासरूम के अंदर नहीं आने को बोला था, पढ़ाई नहीं करने को नहीं बोला था। सर, जिसको पढ़ना है बाहर बैठ के भी पढ़ सकता है, और जिसे नहीं पढ़ना है वो अंदर बैठ के भी पढ़ाई नहीं कर सकता है। टीचर ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा, क्लासरूम में ले गए। ये बच्चा जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। ये नहीं देखता है कि मैं फर्नीचर पर बैठा हूं या जमीन पर बैठा हूं। जिसको पढ़ना है वो पढ़ लेता है। टीचर ने पूछा कि तुम रोज लेट क्यों आते हो? बोला मेरा घर 16 किलोमीटर दूर है, मुझे पैदल आना पड़ता है पढ़ाई
पढ़ाई के लिए, तुम्हारी पढ़ाई में इतनी लगन है, सर मैं पढ़ना चाहता हूँ, और मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि कल से लेट आऊँ तो तुम मुझे अंदर बिठाना, सर तुम अपना काम करना, मैं अपना काम करूँगा। मालूम है वो बच्चा कौन है? वह छोटा सा गरीब बच्चा इस देश का राष्ट्रपति KR नारायणन बन करके खड़ा हो जाया करता है। वह ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। साधनों से ज्ञान नहीं मिला करता है, साधना से ज्ञान मिला करता है। तुमको महंगे महंगे पेन चाहिए, महंगे महंगे स्कूल चाहिए, महंगे महंगे तुमको ट्यूशन चाहिए, इनसे जिंदगी महान नहीं हुआ करती है। जिसको महान बनना है वह कहीं भी रह करके महान बन जाता है। यहाँ से घर जाओ, ये बैग फेंक दिया, जूते चप्पल यहाँ फेंक दिए, कपड़े वहाँ फेंक दिए, माता संभाल रही है, माँ उसे उठा के रखती है। क्या यही स्कूल से शिक्षा हम प्राप्त किया करते हैं? ध्यान रखना, जो व्यक्ति सरस्वती का सम्मान नहीं करता, सरस्वती भी उसका सम्मान नहीं किया करती है। ध्यान रखिए, ज्ञान का सम्मान करना सीखिए। जीवन में बहुत कुछ हमारे जीवन में उपलब्धियां हो जाएंगी। आप सब बच्चों ने मुझे यहाँ पर सुना है, और मेरे बिहार का समय है, मुझे जाना है, और सचमुच कहता हूँ कि मुझे कचनेर आकर इस बार बहुत आनंद की प्राप्ति हुई, बहुत आनंद मिला। और यहाँ के ट्रस्टी गणों ने, अध्यापक गणों ने मुझे आपसे मिलने का अवसर प्रदान किया, और मुझे चातुर्मास के बाद फिर कचनेर वापिस आना है बाबा के चरणों में अपना माथा टेकने के लिए। तो मैं सबको यही कहता हूँ कि बच्चों को जो 2-3 सीख मैंने दी हैं उसे जीवन में अपनाएं। और अंतिम बात कहता हूँ, जिंदगी में सब कुछ कर लेना, जिंदगी में कुछ भी कर लेना, लेकिन कभी अपने शिक्षक का अपमान नहीं करना अपनी जिंदगी में। जब भी स्कूल में आओ, सबसे पहले अपने शिक्षक के चरण स्पर्श करो, उसके बाद अपनी पढ़ाई प्रारंभ करो। प्रातः काल उठई रघुराई, मात पिता गुरु शीस नवाई। जो झुकता है उसको ही सब कुछ प्राप्त हुआ करता है। ये आपके जीवन का निर्माण कर रहे हैं, ये आपको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कभी गुरुओं का अपमान नहीं करना चाहिए। एक चीज और मैं आपसे कह रहा हूं, कितने भी कष्ट मिल जाएं, कितनी भी दुविधा आ जाए, कितनी भी गरीबी आ जाए, कितने भी बुरे दिन हो जाएं, अरे पास हो या फेल हो, आज सबको हाथ उठाकर संकल्प लेना है। बोलिए, हे गुरुदेव, हम अपने जीवन में कभी भी आत्महत्या नहीं करेंगे। पहला संकल्प आपका होना चाहिए। हाथ उठा करके विश्वास दिलाइए, जो ये व्रत लेता है मैं कभी सुसाइड नहीं करूंगा अपने जीवन में। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। सारे बच्चों से मेरा निवेदन है, कैसे भी जिंदगी जी लेना, कभी आत्महत्या नहीं करना अपने जीवन में। एक सौगंध और खाइए। बोलिए, हे गुरुदेव, हम आज संकल्प लेते हैं, हमारे जीवन में कैसे भी दिन आ जाए, कितनी भी गरीबी आ जाए, हम कभी आतंकवादी नहीं बनेंगे, हम राष्ट्रद्रोही नहीं बनेंगे, हम कभी आत्महत्या नहीं करेंगे। सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। सबको सबने संकल्प लिया है, इस संकल्प को जीवन में रोज दोहराना है। हमने किसी संत के पास बैठ कर के संकल्प लिया। ये पुस्तक है मेरी, भारत भाग्य विधाता। ये विद्यार्थियों के लिए लिखी गई पुस्तक है। मैं चाहता हूँ कि सारिका राहुल आयुष जी की तरफ से यह पुस्तक, और क्या नाम है उनके, मुकेश जी कासलीवाल, वो यहाँ पर आ जाएं। उनका परिवार, आज उनकी वैवाहिक वर्षगांठ है, और वह अपने तरफ से हर बच्चे को यह पुस्तक देंगे। इसे आप पढ़िए घर में ले जा करके। हिंदी में यह पुस्तक है, और मैं चाहूंगा जितने भी अध्यापक हैं वो मेरे से आके यहाँ से पुस्तक लें। सारे अध्यापकों को यहाँ बुलाइए, शिक्षकों को, और सब बच्चों को आप एक एक पुस्तक सबको दीजिए।